ऐसे ही करती थी, दिन में 7-7 दफा कपड़े देखती थी, पापा मेरे काके के कपड़े। मैं अपनी बच्ची को लेके गया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं की वहाँ पे, ना ब्लड बैंक भी नहीं है, नर्सरी भी नहीं है। पोस्टमार्टम वाला कह रहा है भाई आप कहाँ लेके गए थे बच्ची को, कहाँ टांके लगे हुए इसके, तो मेरी बच्ची की शर्मगाह में भी टांके लगे हुए थे, अल्लाह की कसम। 2.5 घंटे में पूछता रहा हूँ, मैं तरले मेरी बच्ची तो दिखा दो, बच्ची हमारी जवान बच्ची हमारे हाथों से चली गई, हम कुछ नहीं कर सके, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सके। गलत गलत जगह इन्होंने टांके लगाए हुए थे, मेरी बच्ची का सारा जिस्म काट दिया, मेरी बच्ची को मार दिया। मी हॉस्पिटल कहते थे आपकी बच्ची तो 2 घंटे पहले की मर गई हुई है, आप इसे कहाँ लेके फिर रहे हैं। हमने कहा हमें तो फर्ज ने कहा इसकी सांसें चल रही हैं, आप इसे फटाफट मियो ले जाए। पहले उन्हें कहा आपका मसला है, आप गवर्नमेंट जाओ, क्यों उनको यहाँ पे इस तरह से डील करते हैं, पैसे भी बटोरते हैं फिर गवर्नमेंट भेजते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग जिस अस्पताल के आगे मौजूद हैं, फरत अस्पताल, जहां पर 20 साला नूर फातिमा को लेकर आया जाता है। 20 साला नूर फातिमा के घर में ये पहले बच्चे की पैदाइश थी और इस अस्पताल पर यकीन कर मैके वाले लेकर आते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाते हैं, हमारी बेटी की अच्छे तरीके से केयर की जाएगी, लेकिन यहाँ पर बेटी को मुर्दा हालत में वालिदैन को सौंपा जाता है कि अब इसको ले जाओ। जब मुर्दा हालत में सौंपा जाता है तो दोबारा से 50,000 रुपया मांगा जाता है कि अभी आपके मजीद वाजबात रहते हैं, उनको क्लियर करके जाएं। जब यहाँ से नूर फातिमा को म्यू अस्पताल ले जाया जाता है तो वहाँ पर जाके पता लगता है कि नूर फातिमा पिछले 2 घंटे से इंतकाल कर चुकी है। उसका बेटा इस वक्त ICU में ज़ेरे इलाज है। नूर फातिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। जब पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक नूर फातिमा के जिस्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जिस पर उसको टांके न लगाए गए हो। ये एक डिलीवरी केस था जो कि C सेक्शन के बाद किया गया और उसके बाद उस 20 साला लड़की को इस हद तक अजियत दी गई। ये वो अस्पताल है जो आज भी चल रहा है। इस अस्पताल के बाहर बाकायदा तौर पर एहतजाज किया गया, बाकायदा तौर पर तोड़ फोड़ की गई, मुतालबा किया गया इंसाफ का, लेकिन ये अस्पताल आज भी खुला है। अभी तक कोई इंक्वायरी, कोई कार्रवाई नहीं की गई। नूर फातिमा की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे कि इस दुख की घड़ी में जब बेटी अपनी पहली औलाद को पैदाइश के लिए खुशियों के साथ वहाँ पर गई कि वापस आकर सेलिब्रेट करेंगे, आज उस घर में सफ़े मातम। नूर फातिमा के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त जो दुख का पहाड़ इनके ऊपर टूटा है उस चीज़ को हम लोग बयान भी नहीं कर सकते। एक बेटी बच्चे की पैदाइश के लिए, पहली औलाद की पैदाइश के लिए अस्पताल जाती है, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आती। माँ बाप के ख्वाब, बेटी के ख्वाब, वो उम्मीदें, वो खुशियाँ, सब कुछ चंद लम्हों में मातम में बदल गया। वालिद पिछले 3 दिन से इसी कंडीशन में मौजूद हैं, लेकिन वालिद बहुत कुछ जानते हैं उस अस्पताल के बारे में, नूर फातिमा के बारे में, कि क्या बात हुई आखिरी बार, अस्पताल में ऐसा क्या हुआ। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा हौसला करें, नूर फातिमा के लिए थोड़ा सा हौसला करें। बड़ा हौसला किया नहीं होता मेरे से, बस नजर नहीं आ रही मेरी बच्ची। पापा जी, मम्मा जी, ये ला दो, ये कर दे, थोड़े मुंह देखे का लगाती थी वरना मैं अपनी बच्ची को लेके गया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं की वहाँ पे, ना ऑक्सीजन भी नहीं है वहाँ पे, ब्लड बैंक भी नहीं है, नर्सरी भी नहीं है। हमारे बच्चे की कंडीशन सीरियस है, अभी 5.5 किलो का बच्चा है मेरा, बेटी का अभी भी नर्सरी में है। यहाँ पे आज खुलने की है, कोई किसको भेजे वहाँ पे, अस्पताल में कौन रहेगा। मेरी बेगम की भी हालत सही नहीं है, वो कुछ नहीं का 15-15 साल की बच्ची है, उन्होंने काट के फेंक दिया है। 2.5 घंटे में पूछता रहा हूँ, तरले मेरी बच्ची तो दिखा दो, बच्ची सर आपका ही कर रहे हैं सर, आप मेरी बच्ची 300 नर्सें गुजरी हैं, 300 दफा, 20-30-40 नर्सें 300 दफा गुजरी हैं, हंसती हुई कह मोटी सी है वहाँ पे नर्स, वो बदमाश है। फिर अस्पताल खुल गया, आधे घंटे बाद सिक्योरिटी मिली हुई है उनको, हमारा इंसाफ कोई भी नहीं आया हमारे पूछने। नूर फातिमा की ये पहली औलाद? जी पहली औलाद। कितना टाइम हो गया शादी को? मेरी प्यारी बेटी को 1.25 साल। मेरा दिमाग खत्म हो गया, मेरा जेस पड़ा हुआ, हमने दिया था, बनाया था जो, सब कुछ खत्म हो गया। कभी बाजार नहीं जाऊँ, अपनी बेटी मेरे लिए खाना पकाती थी, हो जाता था ना, मैं कहता था नहीं बेटे मैं खा के आया हूँ,
नहीं पापा चलो खाओ, थोड़ा सा खाओ। मेरी बेटी काट के फेंकी हुई थी 2.5 घंटे से। फिर उन्होंने मोहम्मद अली गुजर को फोन किया कि नूर फातिमा के जब यहाँ पर ही पिछले 9 माह से यहीं पे चेकअप हो रहा है इसी यहीं पे hospital मियाँ में? बीवी जाते थे। ठीक है। और क्या नूर फातिमा को कहा गया था कि उसका ऑपरेशन होगा? क्या होता ही ऑपरेशन है। नूर फातिमा से पहले 7 ऑपरेशन हुए हैं। मुझे अल्लाह की कसम उसने कहा कि आपका 9वां नंबर है। हम 2.5 घंटे इंतजार करते रहे। 2.5 घंटे बाद 2 बजे ले गए थे, 3, 2, 3, 4, 4:30 बज गए। मैं कहा मेरी बच्ची नूर फातिमा एक चूड़ी आई कहती ताड़ी बच्ची ਨੂੰ एंड ते लेके गए ने। उसको मैंने 200 रुपया दिया था। फिर ना मेरी बच्ची को ना मेरे भाई को फोन आ गया था मोहम्मद अली गुजर का ना कि ताड़ी बच्ची की तबीयत सही नहीं की, डेथ हो चुकी थी। अच्छा। साथ उसका मोहम्मद अली गुजर के साथ इमरान मोटा है, वो उसका कार्य खास है बंदा ना। वो कहता है नदीम साहब मेरे भाई को फोन आया ताड़ी बच्ची की तबीयत नहीं सही की, तारे भाई की बेटी की ना तबीयत सही नहीं की। लो जी मोहम्मद अली गुजर उतरा यहाँ से, ये वो जनाजे में भी नहीं आया, उसे पता था। उसे हमें बताने की बजाय कि ताड़ी बच्ची की डेथ हो चुकी है, वो हमें अंदर रह गया ऑपरेशन थिएटर के अंदर ना। अच्छा। एक दफ्तर है नुक्कड़ पे फरत का ना, ठंडा पानी पिला के कहता है मी अस्पताल लाइयो, मी अस्पताल डेड बॉडी को कह रहा है। ओहो। कहता मी अस्पताल लाइयो मेरी बच्ची की दिखाना होटल तो ला। मेरी बच्ची कहती कि मी अस्पताल लाइयो मेरी गल करा देना जाके उत्थे ना। तो फिर वो कहता नहीं इमरजेंसी च गल नहीं होंगी, आउटडोर च गल होएगी। फिर ना उसने मुझे कहता एम्बुलेंस को फोन कर दो डॉक्टर ने ना। अच्छा। डॉक्टर का जो चपरासी था बाहर बैठा होता है हाँ। गेट कीपर, उसने ना नंबर ना मिले, एम्बुलेंस का नंबर नहीं मिल रहा था। नंबर मिला ना जब तो कहता हम 20 मिनट तक पहुंच रहे हैं, 25 मिनट, आधा घंटा जब आए। जब आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आ गई है तो मेरी बच्ची को बाहर नहीं निकाले, बच्चा इन्होंने दे दिया था हमें, नीला हुआ था बच्चा। बच्चा ऐसे गा रहा है, ऐसे से मेरा बच्चा गा रहा प्यारा सा। मेरी बेटी कहती थी मैं अपने पास खिलाऊंगी पापा, मैं अपने साथ सुनाऊंगी अपने बच्चे को ना। ये लेकिन आखिरी फोटो मैंने उतारी अपने बच्चे के साथ ना। मैं कहूँ एक सेल्फी हो गई, मेरी बच्ची मोटी था। ये हॉस्पिटल की है? मेरी बच्ची को कभी बुखार नहीं हुआ था। आराम से मेरी बच्ची ना 7 पढ़तों में रहती है। मैंने ना अपनी बच्ची को 7 पढ़तों में, मैंने अपनी बच्ची को 7 पढ़तों में रखा है। अब मेरी बच्ची टिकटॉक में भी आ रही है, फेसबुक में भी लोग छोड़ रहे हैं मेरी बच्ची को ना। वहाँ पे ना मैं फिर डेड बॉडी ना, जब मेरी बच्ची को ना हमें बेटा हुआ, हमने कहा शुक्र है अल्लाह का बेटा हुआ। थोड़ी देर बाद इसका फोन आया, रो रहा है, मैं पता नहीं बच्चे को क्या हुआ। नहीं ये बड़ी लंबी कहानी की है। जी बताएं आप। जब डेड बॉडी बाहर आई है ना, हाँ। नहीं डेड बॉडी नहीं, मेरी नूर फातिमा ना, इनके पास व्हीलचेयर भी नहीं थी, कुछ नहीं था, इनके पास ना वो उठाने वाला भी नहीं था। करी भी नहीं। देखिए आप भी किसी की बेटी है, आपके घर बेटा होगा, आप कौन सा लेके जाते हैं? दिखाते हैं। नहीं मैंने प्यार किया है, मैं कहा बेटे अंदर जाओ, ऑपरेशन के लिए फिर जब वापस ही ना आए कोई। हाय हाय। अच्छा चलिए आप हौसला करिए। 2.5-3 घंटे हुए हैं। मैं कह मैंने सिस्टर मेरी बेटी को तो बाहर ला दो, तो कि बेटी बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, बाहर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, मेरी बच्ची तो ला दो। मैं कह चलो आएगी तो ऐसे से गाड़ी होगी पापा। लेकिन जब वो आई ना तो ऐसे थी, हाय हाय। वो ऐसे थी मेरी बच्ची, कुछ भी नहीं चल रहा था, खून का कतरा भी नहीं था उसके अंदर। मेरी बच्ची अंदर जब गई थी वो गुलाबी थी, बिल्कुल लाल थी। जब वो आई है उसकी रंगत ही नहीं थी वो, उसका भाई धूप इतनी गर्मी, एम्बुलेंस भी गंदी आई। 5,000 रुपये उसने हमें जाने का लिया, 5,000 आने का लिया। कहता इसने अपना गेट कीपर दिया साथ। बच्ची की सांसें चल रही थी उस वक्त? बच्चा जी बेटी की नूर नहीं फातिमा? था, कुछ भी नहीं करता, अल्लाह की कसम, अच्छा। कुरान की कसम। हाय हाय। नहीं मेरे नहीं हमें यकीन है आप पर, आपकी औलाद। मेरे बच्चे का ना मेरे जिगर ने कह दिया था मेरी बच्ची खत्म हो गई है। उसका ना हाथ ऐसे लटके हुए थे। जब मैं एम्बुलेंस की जो थी ना स्ट्रेचर, वो जब मैं से लेके जाता था उसका बाजू लगता था दरवाजे में, मैं बाजू ऐसे उठा के रखता था, फिर ऐसे होता था। मैंने ना अंदर उठाया, मैंने अंदर उठा के ना, मैं दिखाता हूँ आपको, सांस खराब हो गई है, मैं जब अंदर उठाता था ना अपनी बच्ची को, ले जा। ये देखिए मैंने ना अपनी बच्ची को उठाया ऐसे। जब मैंने अपनी बच्ची को उठाया ना तो मैं ना मैं अस्पताल लेके जाने लगा हूँ। ट्रैफिक जाम हो गई, जाया नहीं जा रहा वहां से ना। अकेला था, बिल्कुल अकेला। मैंने अपनी बच्ची, मैंने कहा ओए पकड़ो, इन्होंने अंदर रखवाया, मेरा दिमाग भी निकल गया, मेरा बच्चा भी होने पे नहीं, मोटरसाइकिल में निकल गया। लेकिन ना मेरी बच्ची की डेथ होती, मोहम्मद अली गुजर कहता है फरत आया 3 घंटे के बाद बाहर, कहता
ठीक हो जाएगी। डेथ हो चुकी थी ममता अली गुजर को, इसीलिए उन्होंने बताया ना। ममता अली गुजर को इसीलिए बुलाया उनने। इस मोहल्ले का जो कार्य खास है, हाँ, काउंसलर है, हाँ, उसकी 15-20 सालों में वाकफियत की है। अच्छा, ये सब उनके नाम चलता है रावी रोड थाना। ठीक है। कोई सुनने वाला नहीं। अल्लाह की कसम मुझे पता है मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मरियम नवाज मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे पता है। मेरी बेटी गई है ना, मेरा जिगर का टुकड़ा। जब भाई आया ना 3 घंटे बाद तो डेड था। मैंने गया था ना, बच्चा तो ऐसा था बिल्कुल, मेरा ऐसा बच्चा गया था अंदर। जब आया ना, ये देखे मैं उसको लेके फिरता रहा हूँ। ये देखिए मैं वहाँ गया हूँ, अम्मी हम 25 मिनट में पहुंचे हैं वहाँ। जब हम वहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं नजर आ रहा। मेरा बेटा ये, इसने ना मुझे, मैं कहा अब्दुल्ला इधर आ, उठा। जब हमने उठाया ना उसको, फिर दरवाजे में उसका हाथ लटक गया इमरजेंसी के। फिर मैंने कहा अब्दुल्ला हाथ ऊपर कर यार। फिर हमने नीचे रख के हाथ अंदर किया। अंदर गए तो अंदर डॉक्टर तक, वहाँ के डॉक्टर अच्छे थे। हाँ, मी हॉस्पिटल के डॉक्टर अच्छे थे। मी हॉस्पिटल के डॉक्टर बड़े अच्छे थे। उन्होंने ना लड़की थी आपकी तरह, उसने ना ऐसे किया, ऐसे करके ना लाइट मारी है। शी इज डेड। मैं कहा नहीं, नूर अच्छी थी, मेरे सामने गई है। मैं कहा नूर फातिमा मेरे सामने गई है बिल्कुल ना। तो कहता सारा इसको साइड पे ले गया, कहता आपकी क्या लगती है? मैंने कहा मेरी बहन है। उन्होंने कहा बेटा अपने बाप को सुनाओ। मैं कहा नूर फातिमा फोत हो गई है। मैंने अम्मी को फोन किया, भाई को, तो उन्होंने कहा भाई ये तो 1 घंटे की फोत हुई है, 1 घंटे की फोत हुई है। और हमें नहीं बताया उन्होंने, कह रहे थे कि सांस खराब है इसका। आराम से थोड़ा सा पीना, थोड़ा सा आराम से। पीना। कहते अंदर की मेरा भाई आ गया, मेरा बड़ा भाई 65 साल का मेरा भाई है। वो आके पीटने लगा मेरे भाई को ना। फिर इन्होंने, हमने ना फिर डेड बॉडी दोबारा उठाई, उसी में रखी है। फिर हम फरत आ गए हैं। इन्होंने वहां पे आके ना थोड़ा शोर डाला है, डॉक्टर भाग गया। अच्छा, डॉक्टर भाग गया, ताला लगा के कह रहे हैं वहां पे ना उन्हें इमरजेंसी में रास्ता बनाया हुआ है। अगर कोई केस खराब होता है ना, हाँ, तो वहीं से गाड़ी निकल जाता है। वो अच्छा, शादी घर है बैक साइड पे अच्छा, ना, अच्छा, उसके बड़े लंबे हाथ है। उसने आदम चादियाल के साथ एक बनाया है हॉस्पिटल बहुत बड़ा। वो पहले कहते हैं पैसे जमा कराओ, हाँ, आते ही हमारे पैसे उनसे, उन्होंने लाख 1.5 लाख लिए, पता नहीं कितना लिए, ये नहीं पता। हाँ, तो मैं नूर फातिमा को वहां बाहर रख के ना, उसने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। वो पुलिस ने हमें कहा कि हम आपके पास आते हैं, हम ऐसे हैं तो वैसे हैं। कह कू के ना डीएसपी साहब आए, बात खत्म कर, पूरा मोहल्ला हमारा थाने चला गया। अभी तक 3 दिन हो गए, कोई भी नहीं हुआ। 50,000 कहते अगर आपने कार्रवाई करनी है तो पोस्टमार्टम कराओ। मेरी बच्ची को काट के रख दिया। मेरी आपने बच्ची का पोस्टमार्टम भी करवाया फिर? करवाया ना, आराम से पोस्टमार्टम करा के आया हूँ बेटा। कह रहा है चाचू पोस्टमार्टम वाला कह रहा है भाई आप कहाँ लेके गए थे बच्ची को? कहाँ टांके लगे हुए इसके? तो मेरी बच्ची की कहाँ टांके लगाए मैं नहीं बता सकता। मेरी बच्ची की शर्मगाह में भी टांके लगे हुए थे, अल्लाह की कसम। मैं मारी जाऊंगा। मैं अपना कारोबार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं कारोबार जोगा नहीं रहा। अब मेरा काम खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? मैंने कराची के पैसे देने हैं, कारोबार होता है करता तो बना देता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, मैं क्या करूं? दुकान बंद हो गई है मेरी, मेरी बच्ची खत्म हो गई है। अभी फिर हमने पोस्टमार्टम के लिए कहा अगर आप, उन्होंने कहा अगर आप FIR कटाएंगे आपको पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। सारे कहते नहीं हमने अपनी बच्ची कटवानी नहीं है। मैं कहना जरूरी है, लेकर सदखाने में रख दिया। हमने बच्ची देखनी नसीब नहीं हुई, सारी रात सदखाने में पड़ी रही है। सुबह फोन आया आ जाओ, 3-4 भाई गए वहां पे, मैं नहीं गया, मैं बच्चे को देख ही नहीं सकता था। वहां पे जाके उन्होंने इनको बताया कि भाई कहाँ पे लेके गए थे बच्ची को, इसके तो कहाँ पे टांके लगाए हुए उन्होंने, पता नहीं उन्हें ब्लीडिंग हुई है, उनके पर खून का इंतजाम ही नहीं था। संभाला नहीं गया। अल्लाह की कसम मेरे 3 बच्चे लेडी बिल्डिंग में हुए हैं। हाँ, पहले 4 बोतलों का बंदोबस्त करते हैं वो। करते हैं ऑपरेशन जब होना हो तो मेरी बच्ची का खून ब्लीडिंग नहीं रुकी इनसे, मुझे उसी पर बता दो मैं ले जाता। ले जाते हैं। 2.5 घंटे बाद कुछ नहीं बचा। फिर उन्होंने ना बाद में ना मेरे पूरे फोन आते रहे, इतने पैसे भेजो इतने पैसे भेजो। मेरे भाइयों ने मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं अपने भांजे को 10,000 रुपये दिया तबूत के लिए। उन्हें कहा हालत ऐसी नहीं की कैसे लेके आया जाए। फिर उन्होंने पता नहीं कहाँ से उन्होंने भी फाड़ा होगा,
मेरी बच्ची को अल्लाह की कसम सुई भी बर्दाश्त नहीं करती थी, नूर फातिमा सुई भी बर्दाश्त नहीं करती थी। पापा जी मुझे बहुत चुपा टिका रहा है, मैं कुछ नहीं होता बेटे, मेरे फूलों की तरह चलिए, आपकी और भी औलाद है, आपने हिम्मत करनी है, आपकी बाकी बेटा मैं बड़ी हिम्मत करता हूँ, मैं कभी नहीं रोया। फातिमा की औलाद है, उसको भी देखना है आपने। सिस्टर मैं कभी नहीं रोता था, बर्दाश्त बड़ी थी मेरे में, मेरी कमर टूट गई है, मेरी जवान औलाद। मेरी नूर बेटा, मेरा माँ नहीं थी नूर मेरा ना। अब जैसे मरियम नवाज के बच्चा पैदा करती है, उसके बाद में उसको ना मिले, उसकी डेड बॉडी बाहर आए तो क्या बीतेगी उनके ऊपर। उनको मेरे पे रख के देखे ना कोई। मुझे सबने बाद में कहा इस फर्द ने पहले भी 10 कत्ल पहले भी किए हैं। अच्छा, मतलब इसके पास ऐसे केस पहले भी हुए हैं। इधर भी हमारे मोहल्ले में सारे गवाह गए हैं, कहता कि तुसी क्यों लेके गए हो? हमारा बच्चा हुआ नर्सरी में गया, हमारा बच्चा हुआ नर्सरी में गया ना। तो अब बच्चा कौन से अस्पताल में है? मियो में। अच्छा, वहाँ की नर्सरी में अब। हाँ जी। ठीक है। उन्होंने कहा ये कहाँ से आपने केस करवाया है? हमने कहा मेरा बच्चा बचा लो, उसकी माँ फोट हो गई है। कहती आपने केस कहाँ पे करवाया? मैंने कहा फरत में। कह रही फरत से हमारे पास कितने बच्चे नर्सरी में आए हुए हैं, ये सारे बच्चे फरत के आए हुए हैं। अच्छा। हाँ जी, वहाँ पर ढेर लगा हुआ। कह रहा उन्होंने लड़की रखी हुई है, 5-5 हज़ार रुपये पटाखे लगाती हैं वो। अच्छा। आप जाएंगी ना, पूछ लेंगी, लाल कलर के कपड़े पहने हुए 25-30 नर्सरी ही हैं, सारों की उम्र 12 से 15 साल में। उनके पास 3-3 फोन है। ऐसे नकारा अस्पताल कसाईयों के पास क्यों गई, क्यों इलाज पता था, कसम खुदा की नहीं पता था। ऐसे जो डॉक्टर नाड़ी डॉक्टर बैठे हैं। मैंने कहा मेरा दिमाग धक्के ना खाए, मेरी बेटी धक्के ना खाए, मुझे नहीं पता था। खुद ही गए हैं, खुद ही करा के आए, मुझे हम एंड पे गए हैं। सिस्टर बच्चे की कंडीशन ऐसी है, कभी वो पर इमरजेंसी नर्सरी में होता है, कभी आईसीयू में। अभी आपको मैं क्या बताऊंगा, मेरी बच्ची मुझे नजर नहीं आ रही, मैं क्या बताऊं आपको। फिर डेड बॉडी लेके आए हैं, 2:30 बजे डेड बॉडी आई है, 3 बजे हमने उठा ली है। अच्छा। पौने 3 आई है, 15 मिनट भी हमने नहीं देखा उसको। बहुत कुछ उन्होंने बताया। अस्पताल पहुंचने के बाद नूर फातिमा का पोस्टमार्टम और वो सारी चीज़ें जो वालिद साहब सही से नहीं बता सके, जिस दुख से वो गुजर रहे हैं। आप बताएं कि क्या हुआ था। हम तो खुद, मैं क्या कहते हैं, काम से घर आया था तो पीछे से फ़ोन आगे जा चुका कि नूर फौत हो गई। हमें तो पहले यकीन ना है, मैं फटाफट घर से भागा। तो जैसे आप सब लोग तो इस इंतजार में होंगे हम कि तो आज खुशखबरी मिलनी है। पहले ना मेरा तायाबू का स्टेटस लगा, माशाल्लाह काका नाना बन गया है, मुबारक हो बहुत बहुत। और आधे घंटे बाद तो उन्होंने कहा थी कि नूर फौत हो गई। तो हमारी तो बच्ची हाथों की थी, हमारे मेरी बहन जैसी थी, हमने बचपन में इकट्ठे खेल लिए। तो जैसे हम भागे हैं तो चाचू हॉस्पिटल में चीखे मारे हुए हॉस्पिटल में कि अहमद नूर चलेगी, अहमद नूर चलेगी। तो यकीन जाने एकदम ना जैसे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। तो फिर जो है जैसे ही हमने क्या कहते हैं, उन्होंने पता लगा मी हॉस्पिटल कहते हैं आपकी बच्ची तो 2 घंटे पहले की मर गई हुई है, आप इसे कहाँ लेके फिर रहे हैं? हमने कहा हमें तो फरत ने कहा इसकी सांसें चल रही हैं, आप इसे फटाफट मियो ले जाए। तो हम फटाफट दोबारा फरत हॉस्पिटल आए, हमने वहाँ पे तजाज शुरू किया। हमने कहा हमें डॉक्टर दें, हमें डॉक्टर दें, डॉक्टर की तरह। तो उसका जो हस्बैंड था अरसलान, वो तो अपने होशो हवास खो के बैठ गया। वो कहता कि मेरे साथ हुआ क्या है, मेरी बेगम की तरह, कह रहे मुझे बचानी चाहिए, मेरी बेगम की तरह। जब उन्होंने देखा कि माँ की हालत ख़राब हो गई है, इन्होंने अंदर 1.5-2 घंटा चाचू को खपाया, ये ले आए, ऑक्सीजन नहीं उनके पास। और कहते ऑक्सीजन ले के चाचू ने 1500 का रुपया दिया, वो पंप ले के ऑक्सीजन वाला। तो फिर वो उसको लगाया, कहते बस ठीक है, बस 10 मिनट पहले बचा दिया इनको, ठीक है। सारे बच्चे की तरफ हो गए हैं, बच्चे खुश लो जी बच्चा आ गया। और 15 मिनट बाद कहते हैं इसके तो ना सांसें खराब हो रही थी, फटाफट मी हॉस्पिटल ले जाएं। हालांकि बच्चे की 2 घंटे पहले डेथ हो गई हुई है। ये मी हॉस्पिटल के ये जुबान डॉक्टर की जुबानी, अच्छा। ठीक है। तो फिर बच्चों को भी इन्होंने साफ नहीं किया, ना बच्चे को इन्होंने रुलाया, ठीक है, ना बच्चे के अंदर का गंद साफ किया जो होता है। तो मेरी बहन अचानक आई है, तो बच्चे का नाश्ते से सांस हो रहा है। तो हमें तो पता बच्चा ठीक है, बच्चे को दूध पिलाई जा रहे हैं। अच्छा। तो मेरी बहन कहती बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। हम फौरन बच्चे को लेके हॉस्पिटल भागे। तो कहते ये किसने ऑपरेट किया? उन्होंने कहा फटाफट हॉस्पिटल। कहते बच्चे को तो उन्होंने साफ ही नहीं किया, ना जाला उतारा है, ना बच्चे को डुलाया। उन्होंने फटाफट बच्चे को डुलाया, शुक्र है बच्चा डॉ पर है, ठीक है। फिर उसको आईसीयू में कितनी देर रखा। अभी भी वो इसकी जो है ना सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि वो अभी आपने देखी है वीडियो, अभी तो उसके कपड़े भी उतार दिए गए हैं, उसको ऑक्सीजन लगी हुई है। तो उनके पास ऑक्सीजन का भी कोई इंतजाम नहीं था। तो फिर हमने कहा हमें डॉक्टर दे। जैसे उन्होंने हमें वहाँ से भेजा, उन्होंने पीछे यहाँ पे हमारा एक चेयरमैन है मोहम्मद अली गुजर, जो हॉस्पिटल की ना रहनुमाई करता है, सरपरस्ती करता है। उन्हें फटाफट बुलाया, उन्होंने कहा कि भाजी तुसी जिन्हों का केस खराब कर बैठे हो ना, इन्हों का अपना तलक बलाल यासीन दे नाल है, तो मैं इस केस से नहीं बहना। वो वहाँ से निकल गया। उन्होंने पहले वहाँ पे सिपाही बुलाए जो पुलिस वाले, जब उनसे हम नहीं काबू आए, फिर उन्होंने SHO बुलाया।
SHO से कहा, फिर DSP वहाँ पे आ गया। हमने वहाँ पे हमने डेड बॉडी वहाँ पर रख दी। हमने कहा हमें इंसाफ चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, जो भी है। और डॉक्टर को उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को मजाल है, उन्होंने डॉक्टर को बचाया है। डॉक्टर को उन्होंने ऐसा बचाया है, उसने कहा कि यार DSP ने कहा कि मैं आपको एतमाद देता हूँ, मैं आपको इंसाफ दूंगा, मेरे साथ सिर्फ थाने चले। पुलिस वालों ने क्या किया, एम्बुलेंस में बैठ के फटाफट जो है ना हमारी नूर को उन्होंने सर्द खाने में जमा करा दिया। हमें कुछ भी नहीं पता, हम तो वहाँ पे बैठे हुए थे, एहतजाज कर दिए, देखिए मेरे हाथ। तो उसके बाद जो है पुलिस वालों ने हमें कहा कि वो अंदर तक नहीं उन्होंने हमें जाने दिया। हमने कहा मैं हमारे डॉक्टर तो जिसने हमारी बच्ची को मारा है, वो हमें कह रहा है कि उसकी सांसें चल रही है, डॉक्टर कह रहे हैं वो 2 घंटे पहले की फौत होगी हुई है। और इन्होंने मैं जब नूर देने लगे हैं ना, ये आखिरी इसके ना है, अब 50,000 बकाया, फटाफट जमा करवाएं और फटाफट ले जाए। वो 50,000 जाते पे, जाते भी हाँ 50 जी, वो जाते जाते 50,000 में जमा करवा के उन्होंने बॉडी दी है। और आधे घंटा उनकी एम्बुलेंस ने आते हुए लगाया है। और इतनी घटिया एम्बुलेंस जिन्हें आधा घंटे जाते हुए लगाया है हॉस्पिटल। तो 15-20 की स्पीड पे गई है। 15 की, मैं तेज चलाओ, मैं पीछे से बच्चे मैं के पीछे हो जाए भाई, पीछे हो जाए, कोई भी पीछे नहीं हो रहा था। एम्बुलेंस 20 की स्पीड के ऊपर गई है मेरी। मैं अपनी बीवी से पूछ रहा हूँ, सांसें चल रही हैं? वो दूसरी बढ़ती जा रही है। 12 बजे की दूसरी पड़ रही थी, 5 बज गए, कहती लो जी कसम खुदा की मेरी डेड थी बॉडी ने। जब हमने उसका उसने ना अपना एक बच्चा साथ रख लिया था एम्बुलेंस के अंदर, डॉक्टर फरहद ने ना गेट कीपर, उसने ना एक गोडा ना एम्बुलेंस को लगाया हुआ था। इतनी घटिया हालत, अगर अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए ना पाकिस्तान के अंदर, उसकी केयर होती है। मेरी बच्ची की केयर नहीं हुई, मेरी बच्ची की केयर नहीं हुई। उसने ना एक घुटना लगाया, उसको नहीं होती लंबी सी लोहे की जिसे सांस देते हैं, वो लंबी सी लोहे की नहीं होती जो ऑक्सीजन, हाँ। वो 2 नालियां थी उसकी ना, उसने एक हाथ से वो पकड़ा हुआ था। तब अच्छा, मेरी बच्ची ऐसे थी, मतलब मैनुअल वेंटिलेटर पर आपको करके भेजा ना। टूटी हाँ हाँ हुई एम्बुलेंस थी, एम्बुलेंस हाँ। टूटी हुई थी, गर्मी इतनी थी कि हम मर जाते वहां पे। लेकिन हमें किसी ने नहीं पूछा। उसने ना घुटना लगाया हुआ था। मैंने पूछा उससे, मैं कहा बताओ ये जिंदा है कि नहीं, सांसें चल रही हैं? वो बोल ही नहीं रहा। मैं कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ सांसें चल रही कि नहीं चल रही? तो वो कहता भाई मुझे क्या पता, मुझे तो मैं आपके साथ ही हूँ। मैं खत्म हुई भी थी, अल्लाह की कसम खत्म थी। अपनी औलाद के लिए उसने बड़ा कुछ प्लान किया। मेरी बच्ची नहीं, मुझे बताते थे 2 घंटे पहले, 1.5 घंटा पहले बताते थे, मैं ले जाता उसको। इसने बाद में फोन किया मोहम्मद अली गुजर को, काम खराब हो गया ये फटाफट। मैंने कहा मुप्पा तुसी कितने आए मोहम्मद अली साहब? कहना मेरी भतीजी ना पता नहीं क्या भतीजी को चेक कराना है। अच्छा डॉक्टर साहब मेरी बेटी ने कहा होगा पप्पा मम्मा पका होगा जब उसकी जान मेरी बच्ची बड़ी प्यारी थी डॉक्टर साहब। मुझे बता देते, मुझे कुछ सुकून मिल जाता। मुझे सुकून नहीं मिल रहा डॉक्टर साहब, मुझे इंसाफ नहीं मिलना, मुझे कसम खुदा की इंसाफ नहीं मिलना, मुझे पता है। आप मायूस ना हो, आप मायूस ना हो, मुझे आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखिए। अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है, मुझे पता है। लेकिन ना मैंने बड़ा दूसरी पढ़ा, मैंने नमाजें पढ़ी हैं, तो आप उसके ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला आसानियां करेगा, अल्लाह ताला नूर फातिमा को मेरी इंसाफ बच्ची ने कहा दिलाएगा। होगा ना जब जान निकली होगी पप्पा मम्मा ये तो कहा मेरी बच्ची पर इसने ऐसे भी नहीं कहा, ऐसे भी नहीं किया, ऐसे भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसने मार डेड आई थी। मेरी बच्ची जब जान निकल रही होगी इतना तो उसने कहा होगा ना कि पापा जी मम्मा जी ऐसे तो किया होगा। किया होगा। अच्छा ले जाता उसको, कुछ भी नहीं था इनके पास, ऑक्सीजन भी नहीं थी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपसे बातें करती होंगी औलाद के लिए, अपनी आने वाली औलाद के लिए। 2 दिन से मैं बुला रही थी मुझे, दादू मैं आ गई हूँ, दादू मुझे मिल जाओ। मैंने कहा बेटा 2-3 दिन तो तेरे रह गए, दाखिल होंगी ना अस्पताल में तो फिर ही मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी आके। मुझे क्या पता था कि इन्हें चले जाना, मैंने तो शक्ल ही नहीं देखी। ताबूत आया, ताबूत के अंदर ऐसी उसकी हालत थी, खूनो खून उसका मुंह हुआ था और बिल्कुल हम नहीं देख सके। यानी यहाँ से लेके बन तक अपना इस कदर रश था, इतनी दुनिया थी, इतनी दुनिया। तीसरा मंथ था उसको ना, जब तीसरा मंथ लगा हुआ था ना मेरे बेटे की शादी थी। मेरी बच्ची बड़ी प्यारी थी, बड़ी हौसले वाली थी मेरी बच्ची। ये मेरा दामाद है, देखें ये मेरा दामाद ही बड़ा हौसले वाला था। ये चुप हो गया, 3 दिन से बोल ही नहीं रहा, ये बात भी नहीं कर रहा हमारे साथ। मैं कह रहा हूँ कुछ तो बोलो, नहीं बोल रहा। यकीन माने वो इतना प्यार करता था उसके साथ। मेरी बच्ची कहती पप्पा जी मुझे बिरयानी मंगा के दो, मैंने बिरयानी खानी है। मैंने बिरयानी, मेरे बच्चे मैं बिरयानी लेके देख दे तो बिरयानी की ना, मैं कुछ भी नहीं खाता। मैं कहाँ लेके जाता हूँ नहीं समझ नहीं आ रही। मैं अपनी बच्ची मुझे दे देते, मैं अस्पताल ले जाता, मेरी बच्ची 2 घंटे पहले दे देते ना मुझे,
5 घंटे हम लेके लाश फिरते रहे, 5 घंटे मेरी बेटी की लाश उलती रही, फिर सर खाने में फिर पोस्टमार्टम। अजियत की हुई है, बड़ी अजियत में गई है बच्ची, बहुत बॉडी उसकी पड़ी रही मुर्दा खाने के अंदर सारी रात। घर हमारा भरा, सारी रात दुनिया बैठी रही। अब आ जाएगी 2 बजे, आ जाएगी, रात के 3 बज गए, अज़ानें हो गई, नमाजें पढ़ ली, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। फिर जब ये दोबारा गए ना, बड़ा बेटा मेरा गया मुर्दा खाने, उसका बच्चा नहीं है कोई। हाँ। 5 घंटे वहाँ करा है, सुबह 8 बजे गया है, 2:30 बजे वो डेड बॉडी लेके आया है। पुलिस वाले ही नहीं आ रहे, पुलिस वाले कहते थाने आओ, पहले मैं थाने बुलाया गया है, 3 घंटे वहां में जलील किया है, फिर 3-4 घंटे वहां सद खाने में लगे हैं। मेरी बच्ची इतना नोट था चेहरे पे जब वो आई है ना, लेकिन उसकी यहाँ पे भी खून था, यहाँ भी रुई लगाई हुई थी, यहाँ भी रुई लगाई हुई थी। मेरी बच्ची का कुछ भी नहीं बचा था मेरा ख्याल। 16,000 रुपए का मंगाया ताबूत इन्होंने, जो कहते रहे हम मंगा के देते रहे, जो पुलिस ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। 3 दिन गुजर गए, आज तो कोई के यहाँ पर चल रहे हैं। पुलिस से हमें पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी कि जो है ना, क्योंकि जैसे वो फरद को बचा रहे थे ना, यही कोई निजी हॉस्पिटल होता ना, ये डॉक्टर पहले वो डॉक्टर को पकड़ते, डॉक्टर से भी 4 पैसे, इनको पहले ही जो है पैसे लगे हुए थे। और डीएसपी तक आ गया वहाँ पे डीएसपी का क्या काम, उसने ऐसे आके मतड़ियाँ लगाई, मैं धड़े पर्चा दे दूंगा। डीएसपी आप लोगों को आके कहा, डीएसपी कहता कि मैं आप लोगों को पर्चा दे दूंगा, आप लोग पीछे हो जाओ, आप लोग, हमारी बहन गई थी, हम कैसे अपने जज्बात काबू में रखते। हमने कहा हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर को पकड़ लेते, हम सब तो ठंडे हो जाना था। नहीं, डॉक्टर मैं बताता तो सही ना क्या हुआ है। मेरी बेटी जब अंदर गई उसके साथ क्या हुआ है, उसको काटा है, फिर खून निकला, कैसे डेथ हुई है, कुछ भी नहीं बताया। हमें कुछ बता देते ना, हमें स्कूल मिल जाता कि आपकी बेटी का सांस खराब हो गया था, या हमने गलत नाल काट दी थी उसकी। डॉक्टर बात ये हुई, इन्होंने काट के ना खून खत्म कर दिया था, उसको 9 बोतलें खून की लगती ना, फिर वो बचती है, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं था इनके पास। मेरी अभी हमसाई का सामने ऑपरेशन हुआ ना, उसे 8 बोतलें लगी रेडी बिल्डिंग में, वो बच गई, उसका बच्चा भी ठीक है। मेरी नूर फातिमा को इन्हें मार के ना खून का खत्म करके, कसम खुदा की, कातिल है ये बड़े बड़े साली में गए। इसकी अपनी बच्ची होती ना फरद की, तो ये शायद रेफरेंस कर देता आगे। एम्बुलेंस भी नहीं से मंगा की थी मुझे, खुदा की कसम। वो कहते कि उससे नंबर ले लो एम्बुलेंस का, मुझे एम्बुलेंस का नंबर नहीं मिल रहा। उस वक्त तक तो नूर फातिमा खत्म हो चुकी थी, तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही थी आप लोगों को तसल्ली देने के लिए। ये वो खत्म हो गई थी तो मोहम्मद अली गुजर आया था। वो मेरा भाई कह रहा जब कोई कत्ल होता है ना यहाँ पे, ये मोहम्मद अली गुजर को फोन करता है, क्या ताकत का इस्तेमाल करता जी, है। बिल्कुल। नूर फातिमा की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। आप ठीक है? कैसे ठीक हो सकता है कोई, इस हालात में कैसे ठीक हो सकते हैं? हमारी जवान बच्ची हमारे हाथों से चली गई, हम कुछ नहीं कर सके उसके लिए, हम कुछ भी नहीं कर सके। आप लोगों को इस अस्पताल का किसने कहा था? क्योंकि नूर फातिमा यहाँ पर पहले से जा रही थी अपने शोहर के साथ। 1-2 दफ़ा वो यहाँ गई है। वैसे हम प्राइवेट चेक करवा रहे थे, डॉक्टर सोहेल है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है, वहाँ चेक करवा रहे थे। फिर मेरा अपना हर्नियों का ऑपरेट यहाँ हुआ है। हमारी बाजी बड़ी भाभी है, उनकी इसी 2 अस्पताल में बच्चियों के हुआ है? यहाँ ही हुए हैं। अच्छा, तो बस मेरी बच्ची बहुत नाजुक थी, वो कहती थी कि मम्मा मैं तकलीफ नहीं मुझे देना, मुझे तकलीफ नहीं दे मैं ले सकती नॉर्मल के लिए। तो हमने कहा कि चलो ऑपरेट कर देते, हम तुझे अच्छे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। अपनी तरफ से हम उसे सबसे अच्छे हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वो बेहोश हुई, उसके बाद वापस नहीं आई, वापस नहीं आई। कोई बात हुई थी उससे पहले नूर से आपकी? आप वहीं पर थी ना? मैं उसके पास ही, मेरी बेटी उसके पास ही, मेरा दामाद, उसकी सास, जियान, हम सारे उसके पास ही। इतनी खुश थी वो, खुश थी। 5 मिनट पहले हमने अच्छा, ये तस्वीरें को पता था उसके घर में बेटे की पैदाइश हो रही है? पता था उसको, वो बहुत खुश थी। उसको अपने बच्चे के इतने अरमान, बच्चों का इतना शौक था कि हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं ना सब उसने खिलाए हैं। अपने बच्चों को इतना चाह था, मम्मा मेरा काका आएगा, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन वो देख भी नहीं सके, अपना बच्चा नहीं देख सके। हमारी जवान बच्ची हमारे हाथों से निकल गई, जवान बच्ची। बस आप अपने बेटे के लिए शॉपिंग की होगी, हर चीज बहुत शॉपिंग की। कहती थी मम्मा मैंने रोज उसको तैयार करना है, मैं अपने काकी के लिए नए कपड़े लेके आई हूँ, सब कुछ लेके आई, शॉपिंग मॉल गई, शॉपिंग की, इतनी शॉपिंग की। उसको बच्चों का इतना शौक था, मेरी बेटी का पहला बच्चा था। जाके अपने बच्चे के लिए चीजें ले आना, मम्मा मेरे साथ चलो, बाजार चलो, काके की चीजें लेके आनी।
कर नहीं देख सकी। आप लोगों के पास थी ये टाइम पीरियड गुजारने के लिए, आप लोगों के पास रहने आई होगी? एक दो हफ्ते से रहने आई हुई थी। अच्छा। उसके ससुराल में उसकी सास है बस और शोहर है, ठीक है, ठीक है। तो वो भी बहुत करते हैं, लेकिन आपको पता है फिर बच्ची का जब एंड का हो इस तो जाहिर मामले है में वो तो फिर अपने उसको मैके नहीं आराम आती का है। होता है। हाँ हाँ। तो बस उसको ये था कि मम्मा मैं बस मम्मा मैंने है ना आई हूँ रहने आपके पास, मेरे से चला नहीं जाता मम्मा, हाय मेरे हाय। से खड़ा नहीं हो जाता मम्मा, मुझे बड़ी दर्द होती है। कहती थी मम्मा मुझे बाहर से भी होश करके उनको कहना कि ले जाए अच्छा, फर्द ऑपरेशन वालों थिएटर ना को, दिखाएं। मुझे ऑपरेशन थिएटर ना दिखाना मम्मा, उन्हें कहना मुझे बाहर से भी होश करके ले जाना। वो ऐसी कही है। मार के उन्होंने हमारी बच्ची को बाहर निकाला। 2-2.5 घंटे बाद 2-2.5 घंटे बाद मार के बाहर दे दिया। फिर कहते कि आपकी बच्ची की हालत ठीक नहीं है, हमें हॉस्पिटल ले जाओ, हमारी बच्ची बाहर निकाली, उसमें जान ही नहीं थी, लेकिन हम अपनी तसल्ली के लिए उसको भी हॉस्पिटल ले गए। वो कहते आधा घंटा हो गया आपकी बच्ची की डेथ। मार दी हमारी बच्ची, इन्होंने मार दी मेरी इतनी प्यारी बच्ची, इन्होंने मार के बाहर दी। पहले कह देते कि हमारे से ये केस नहीं होगा, हम उसको कहीं और ले जाते। आपके साथ जितनी बात हुई ऑपरेशन से पहले हुई, उसके बाद आप लोगों की नूर से कोई ऑपरेशन के बाद तो वो बाहर ही वो नहीं होश आई में ही ना, नहीं वो आई। जिंदा ही नहीं आई जिंदा ही बाहर। मैंने ना उसके सर पे ऐसे हाथ फेरा, मैं नूनू कहता था, मैं नूनू जाओ अंदर। आखिरी दफा प्यार किया उसके बाद। बिल्कुल अच्छी थी, बिल्कुल मोटी ताजी की थी। मैंने ऐसे प्यार करके मैं कहा नूर मत बचाओ, अभी आ जाओगी आधे घंटे में। अभी आ जाओगे। अच्छी नहीं है। कितनी देर बाद नूर को बाहर उन्होंने आप लोगों को इतला दिया? कितनी देर? उन्होंने हमें क्योंकि 2.5-3 घंटे ऑपरेशन में बाद, तो एक नूर के बाद 3-4 पेशेंट गए हैं, 20-20 मिनट बाद बाहर हाँ। आ रहे थे। जब उन्होंने, इनके पास ऑक्सीजन ही नहीं थी, मशीन नहीं थी, इनके पास छोटी मशीनें जो हम लोगों ने घर में रखी होती हैं, ये भाग दौड़ मच गई, इनको भाग दौड़ मच गई। मेरे दिल को याद हो गया, मैंने कहा नूर का सांस खराब होता था एंड के दिनों में, होता था वो सांस। कहती थी मम्मा मुझे मशीन नेबुलाइज कर दो, मम्मा मुझे नेबुलाइज कर दो। इनके पास कुछ नहीं था, मेरी बच्ची मार दी इन्होंने, गंदा हॉस्पिटल खोला हुआ इन्होंने, कुछ नहीं, बस छुरियां चाकू तेज किए हुए इन्होंने, बस अपने पैसे ले, अगले की जान जाए। मेरी बच्ची चली गई, किसी को इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा, हॉस्पिटल वैसे ही चल रहा है इनका। जब मियां अस्पताल लेकर गए तो उन्होंने नूर की हालत देखकर क्या उन्होंने बताया? कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ नहीं उन्होंने कहा। कहा कि शी इज डेड। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आया, क्या हुआ था उसके अभी साथ? रिपोर्ट नहीं मिली, वो कह रही है थोड़ा टाइम लगेगा। जो शुरुआत में जो थोड़ी बहुत चीजें- ऑपरेशन उसका सही नहीं हुआ, ऑपरेशन उसको गलत जगह इन्होंने टांके लगाए हुए थे, मेरी बच्ची का सारा जिस्म काट दिया, मेरी बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची मार दी इन्होंने, मेरी बच्ची मार दी। पापा जी थे पोस्टमार्टम में, जो पापा जी बैठे हुए थे वहां पे, उन्होंने कहा पुत्र कितने लेके गए मैनू, कहता है साढ़े को 32 साल का पहला केस आया है, जरा के टांके कितने कितने लाए ने, क्या बताऊं, मेरे बच्ची को मैं अल्फाज नहीं है मेरे पास ना। ब्लीडिंग रोकने के लिए वो लगा रहे होंगे, ब्लड लगा नहीं रहे थे, ब्लीडिंग हो रही होगी और टांके लगाई जा रहे होंगे, अजियत दे रहे होंगे उसको। वो कौन सा होश में थी कि उसको पता लगता? वो क्या है, तो पता ही नहीं होगा। मेरे भाई ने वो एक इंजेक्शन से, एक सुई से डरने वाली कितनी अजियत काट गई है। मेरे बड़े भाई ने रात को बताया, रात को आया था 1 बजे ना, कहता काके मैं 6 घंटे वहां पे रहा हूँ, मेरे बाबा जी है ना वहां पे जिन्होंने टांके, कहता उन्होंने कहा कि पुत्र कितने ले गए हो टांके, कहता 32 साल पहला केस आया है, इतनी प्यारी बच्ची थे, टांके कितने कितने लग गए। हम तो घर में कुर्बानी करते हैं ना, उसको भी ऐसे नहीं कर, ऐसे टांके, मेरी बच्ची को दर्द बड़ी थी, मेरी तकलीफ में गई है बच्ची ना, मेरी बच्ची को माफ कर दे मुझे अल्लाह। खबर दे अल्लाह की तरफ से हुआ जो कुछ हुआ, हम तो अल्लाह आपको सब्र माफी दे। मांगते हैं। नहीं सबर आ रहा बेटा, नहीं सबर नहीं आ रहा ना, सारी रात रोया मैं, इसके पीछे बैठी रही हूँ रात को, सारी रात अपना चुप नहीं कर रहा। फिर हमने गोली थी ये सो रात को, फिर ये सोया जाकर थोड़ी देर के लिए। अब भी मैं जाग रही हूँ, 5 बजे की नमाज पढ़ के मैं सुबह की जाग रही हूँ।
नजर के सामने आ रही है बस। मैं नहीं कह रही मैं क्यों आ गई यहाँ पे, मेरे साथ घर है ना, ही साथ वाला, पीछे रहती हूँ मैं। तो बस दादू मिल जाए दादू, मैं क्या मैं रहूँगी तुम्हारे पास आके, मैं क्या अभी अभी आती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी मुलाकात नहीं होगी दोबारा, पता नहीं लग रहा था। हमें इंसाफ कराना, हमें इंसाफ चाहिए बस। इनका बस क्लिनिक बंद करवा दें इनका, बस मेहरबानी आपकी। किसी और की बेटी ना फौत हो इस तरह हमारी की। वहाँ पे जो मौजूद थे ना, जब मेरी डेड बॉडी अम्मी उस से दोबारा इधर लेके आए हैं ना, तो वहाँ बंदा कहता इनको गंदी गंदी गालियां दे रहा था, कहता वो एक ही काता लेगा जाए, कहता था डॉक्टर को? हाँ जी, वो बंदा अच्छा। पुलिस लगा था, कहता काता लेगा जाए, कितने लेके आए हो तुम अपने? अच्छा। कहता जरा बच गया जरा नहीं बचिया नहीं कुछ कहता कातल बंदा आ गया। कहता तू तुझे क्यों आए हुए थे? मैं कहा पर मैंने नहीं सी पता, मैं अपने बच्चे को धक्के नहीं, मेरा दिमाग को धक्के ना पड़े, मेरी सास मुझे, मेरी बच्ची की सास मुझे बातें ना करे कि सरकारी अस्पताल ही लेके चला गया बच्ची। हाँ, बस इज्जत की खातिर वही बात आ गई ना। मैंने घर से चला के शादी की है, मेरी बच्ची का चेहरा वहाँ पड़ा हुआ है, मैंने इतना सामान उसको अच्छे से चाह दिया। मैंने कहा सामान को क्या करना है, मेरे पास औलाद ही ना रहे। जब मैंने अपनी बच्ची की शादी कर ली थी, मेरे पास कुछ नहीं बचा था कसम खुदा की, मेरा कुल सासा यही था, बच्ची कुल सासा वो बच्चा जो है वो जाहिर है उसने दुनिया में आंखें खोली हैं, उसकी माँ नहीं है। हर कोई प्यार कर रहा है, मैं मुझे पता था मेरे घर में जनाजा उठेगा, हर कोई बच्चे को प्यार कर रही थी, माँ नहीं की। मेरी बेटी कहती थी मैं अपने साथ सुलाऊंगी, मैं ऐसे अपने साथ लगा के रखूंगी अपने बच्चे को ना, मेरी प्यारी बच्ची थी। एक आवाज मारती थी ना मुझे ऐसे, जब बच्ची मेरी बाहर आई है मैंने देख लिया था, मैं कहा मेरे जिगर ने कहा था बच्ची मफवाक नहीं है, मेरी दुनिया में नहीं है, छोटा बच्चा नहीं था। मेरी बच्ची बड़ी बहादुर दूसरों थी। के बच्चों को खिलाती रही और जी, अपने जी। बच्चे को प्यार ना दूसरों को देती। ये जो दो फोटो में आ रही है ना बच्ची है, जो दो बच्चे पकड़े ये हुए मेरे हैं। भाई के बेटे की दो बेटियां हुई थी लेडी विल्डिंग में, हाँ। उसका भी सांस खराब हो गया था, लेकिन उन्होंने रिकवरी कर ली थी फटाफट ना, उन्होंने ऑक्सीजन खून की बोतलें लगा दी थी। इस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, इस सिर्फ पैसे लेने के अल्लाह लिए। की कसम ब्लड प्रेशर भी चेक नहीं किया, यकीन माने ब्लड प्रेशर भी नहीं चेक किया। क्या बताऊँ आपको, ब्लड प्रेशर की मशीन भी नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं खुदा की कसम चेक हुआ उसका। मैं 2 घंटे उसके पास बैठा रहा हूँ, जब प्रेशर होना था ना उससे पहले। आप सिर्फ बज़ाहिर अच्छा अस्पताल देखकर चले गए, प्राइवेट है ये। चलो प्राइवेट है चले जाते हैं, पैसा लगाएंगे तो खानदान में नाक ऊंची होगी, आप है, एक चक्कर इज्जत वहाँ बनेगी। आप एक चक्कर वहाँ लगा के जाएंगे ना, वहाँ सारे भाग जाएंगे, देखना फटाफट। लड़कियां बैठी हुई छोटी छोटी ना, उनके पास मोबाइल है, तो बड़े बड़े ना आईफोन है। फैक्ट्री में काम करती हैं, रात को टीके लगाती मैं रिसेप्शन पे कहता रहूँ मेरी सर नूर फातिमा आप हाथ नहीं लगा सकते पेशेंट को, मैंने तो भाग जाना था, अंदर चला जाता, मुझे पता था टांके लग के, मुझे पता था टांके लग के बाहर आ रही है मेरी बच्ची, टांके लगने वाले हैं, टेप लग रही होगी बाहर आ जाएगी, मुझे नहीं पता था कि ये खत्म हो गई हुई है। मैंने रिसेप्शन पे लड़की को कहा, उसकी आंखें इतनी खतरनाक थी, कहती कर रहे हैं आपको ही कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन वो नेक्स्ट खत्म हो चुकी थी वो अगले का आंख पकड़ रही थी जो आगे से आ रहे थे ना। हाँ। 50,000 जमा कराए, आप 70,000 जमा कराए, आप 80,000 जमा कराए, वैसे कर रहे थे पैसे पैसे पर्ची के लिए नीचे। सहूलत कोई भी नहीं। कोई सहूलत नहीं। अल्ट्रासाउंड हम चुगताई की रिपोर्टें की हमारे पास, चुगताई से करवा के आते रहे हैं। उस कातल ने ना हमें 10 अल्ट्रासाउंड करवाए हमारे से, अभी टाइम नहीं है, अभी बच्चे की धड़कन धुरकन हर चीज सही थी, बच्चा भी सही था, माँ भी नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था। नूर फातिमा के जो उसने अपने बच्चे की चीजें खरीदी हैं उनमें से कोई चीज अभी है आपके पास? मेरे बच्चे बड़ी चीजें, बड़ा बैग मेरे बच्चे की चीजें हैं, मेरे क्या। मेरी बच्ची भी ऐसे ही करती थी, दिन में 7-7 दफा कपड़े देखती थी, पापा मेरे काके के कपड़े, पापा मेरे काके के कपड़े, पापा मेरे काके के कपड़े हैं, कहती मेरे पापा ये मेरे काके के कपड़े हैं, देखो पापा। प्यारे मेरी बच्ची ना दिन में 7 दफा 10 दफा कपड़े देखती थी, तो पापा मेरा काका आ जाएगा आज, मैं कहाँ आ जाएगा। हमने कहा सारा सामान उनको दे दिया मियाँ, अपनी बच्ची के मियाँ को ना, लेकिन ये 2-3 सूट मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरी बच्ची के कपड़े पड़े हुए भाई रबीना, मेरी बच्ची के कपड़े पड़े हुए। हमें इंसाफ चाहिए, मेरा क्या बच्चा, करना है? बच्ची नहीं रही तो हमारे क्या बच्चे की करना है? ट्रीटमेंट सही हो जाए, वो जो नर्सरी में है, और हमें इंसाफ मिल जाए। अब तो वो मियां अस्पताल में है ना, जी, जी। वहाँ पर तो उसको जाहिर है उसकी हाँ, केयर की जा रही अभी भी होगी। वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे हैं,
काट रहे हैं औरतों को, नॉर्मल होता ही नहीं वहाँ पे, एक भी केस मैंने जिंदगी में अगर normal- ये सब कुछ देखने के बावजूद भी लोग अभी भी उस फरत अस्पताल जा रहे हैं लोग, जा रहे फरत हैं। अस्पताल जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोगों को फिर अपने प्यारों की जिंदगियों के साथ प्यार नहीं है। अगर इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जिस तरह से एक माँ तड़प रही है, बाप तड़प रहा है, उसके बावजूद अगर आप अपनी बेटी को एक इस तरह के एक साइड डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं कि हमारी औलाद है, इसको काटो, तो ये आप लोगों की फिर नालायकी, आप लोगों की फिर ये नाकामी है कि आप अपनी औलाद को इस तरह से कटने के लिए और अपनी औलाद को दे देते हैं कि जो मर्जी उसका कर लो। फिर आपकी बेटियों के साथ नूर फातिमा वाला हाल ही होगा। आज उनके वालिदैन के पास नूर फातिमा मौजूद नहीं है। आप लोगों की औलाद अगर अपने पास है तो उनकी हिफाजत करें। जब भी अपने बच्चों को किसी भी इस तरह के केस में बेटियों को लेकर जाएं, किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाएं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं जो सिर्फ पैसे बटोरने के लिए ना बैठा हो, बल्कि आपकी औलाद का ख्याल रखने के लिए बैठा हो, उनकी केयर करे। कुछ कहना चाहते हैं देखने वालों को? नहीं, मैं इंसाफ चाहता हूँ, मैं मरियम नवाज से इंसाफ चाहता हूँ। ये मोहसिन नकवी जो सबकी सुलह करा रहा है, अमेरिका की सुलह करा रहा है ईरान के साथ, वो हमारे पाकिस्तान को भी देखो आके, यहाँ के हॉस्पिटल चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है कि नहीं है, यहाँ पे खून ब्लड बैंक है कि नहीं है, यहाँ नर्सरी है कि नहीं है, बताए मुझे। यहाँ पे ब्लड प्रेशर की मशीन है। एक अस्पताल तो होते हैं कि जब मशीन लग जाती है ना, ऑपरेशन होते तक बीपी सामने शो हो रहा होता है, वहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ऑपरेशन थिएटर में तो हर तरह की हाँ जी। सहूलत होती है, वहाँ वहाँ पे पर चलिए, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप चलिए, कुछ भी पता लग जाएगा आपको। वो बस पैसे खा रहा है, पैसे इकट्ठे करता है वो बंदा बड़ा। वो तो आपकी बेटी को खत्म करने के बाद भी आपसे बटोरता रहे पैसे। बेटा 6-7 औरतें गई, 6-7 औरतें जब हम मैयत में आ रही थी, वो कह रही थी हमारी बेटी गई, कोई कह मेरी बहू गई, कोई कुछ कह रहा है, कह रहे पता बड़ा गंदा अस्पताल वही बंदा जाता है जो एक दफा जाता है, वो दोबारा नहीं जाता। दोबारा नहीं कोई जाता। वही जाता है जो नेक्स्ट नहीं आता है ना, नहीं आता है। उसको पता ही नहीं क्या हुआ है पीछे। बड़े खतरनाक जालिम बंदा है। मेरी बच्ची को बता देता कि मैं ले जाओ, ये नहीं हमारे बारे में ही, मैं ले जाता उसको। या थोड़े कोई मसाइल थे अगर उसके केस में तो पहले बता देते कि इसको पहले से ले जाओ, अभी हमारे पास का नहीं है, हमारे पास सहूलतें नहीं है, मगर पैसे नहीं ना मिलने थे। फिर आप लोगों से जब नूर फातिमा आप लोगों के हवाले की गई है, फिर 50,000 लिया गया है। फिर मैं तो होश में नहीं खाता, मैं अपनी बच्ची आपका को वो बेटे बता रहे हैं कि हमसे दोबारा 50,000 लिया गया कि कुछ आप लोगों के रहते हैं, वो वाजिबात क्लियर करें। फिर लाश दी उन्होंने। मुझे मार दो, मेरी बच्ची ले आओ, मुझे मार दो, मैं खत्म कर दो ये ना। मेरी बच्ची बड़ी प्यारी थी, मैं उसको प्यार करता था, ऐसे मैं उसके बाल छेड़ता, इतने लंबे बाल थे मेरी बच्ची के। मैं जवान भी नहीं हुई, मैं बच्ची कपड़ में छोड़ा है अपनी ना, मैं मिट्टी डाली कैसे। मैं पहली दफा 6 केस मैंने करवाए हैं अपनी बुआओं के, 6 केस हुए हैं लेडी विलिंग में। दिल की धड़कन बच्चे की बार बार आके देख रहे हैं, बार बार। यहाँ मरना भी आसान नहीं, गोल्डन 20,000 मांगते हैं, कब्र का 30,000 मांगते हैं, उधर जाने लाने का 5,000 रुपए दिया, अल्लाह की कसम। जब नूर फातिमा का केस हुआ उसका शोहर था वहाँ पर? वो तो बोल ही नहीं रहा बेचारा, नहीं, लेकिन उस टाइम अस्पताल में वो था। तो जी मेरे साथ 3 घंटे खड़ा रहा मेरे साथ ही बेचारा। वो तो इतना अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा है, हाँ। 3 घंटे मेरे साथ ही खड़ा रहा बेचारा। वो तो उसके लिए तो अभी तक नाकाबिल यकीन कैफियत हो गई है नहीं हो गया। कि नूर चली गई। मैंने उसे बोला, मैं कि मुझे मिलता नहीं आके यार, मेरा रिश्ता तो खत्म हो गया। हाँ। दूध देती थी मुझे बच्ची, मैं अपनी बच्ची के घर जाता था ना, मुझे दूध देती थी, मुझे बोतलें पिलाती थी। पापा, मेरे पापा नेक्स्ट कोला पीते हैं, मेरे पापा नेक्स्ट कोला अपने चौक से पीते हैं। अरसलान ये लेके आओ जाके, अरसलान वो लेके आओ जाके। अभी भी मेरी बच्ची आ रही थी कुलों पे, मेरे भाई की बेटी आ रही थी ना कुलों पे, अभी उसका एक्सीडेंट हुआ, टांके लगे थे। कि ये हमारी जिंदगी है। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आप सबके लिए क्या अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे। क्या आप लोगों के सामने है सारा कुछ, सिर्फ चीज़ें रह गई हैं, यादें रह गई हैं। वो रिश्ता, वो खूबसूरत रिश्ता जो कि बेटी के रूप में था, वो नहीं रहा। बाप तड़प रहा है, दादी तड़प रही है, माँ तड़प रही है, बहन भाई हैं, अजियत है। सारा घर मेरे 5 होने से पहले मुझे तो कुछ भी नहीं पता, यही कर रहे हैं सारा कुछ कर रहा है। अल्लाह ताला इनके लिए सब्र के मामलात करे, अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इदारों को हरकत में आना चाहिए। और वो अस्पताल जो कि एक कसाई खोल कर बैठा है, वो अस्पताल जहाँ पर किसी की बेटियों को काट काट कर फेंका जा रहा है। मेरा भाई बिलाल यासीन के साथ होता है, उसने वहां जाके रोला डाला है अस्पताल के बाहर। इसको बंद करो, क्या हुआ है? इसको बंद करो, मेरी बच्ची आ गई तो ये भी साथ ही थी, ये भी साथ। उन्हें कहा बंद करो अस्पताल को, यहाँ पे कत्ल होते हैं। यहाँ पे वो बिलाल यासीन के साथ होता है, नदीम शहजाद ना, सोनू बेकरी वाला भाई ना, कहता वो बड़ा बोला है, कुछ भी नहीं सुना। नूर फातिमा की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी उस वक्त वहीं पर थी। बच्चे की जो हालत थी उस वक्त, ये सबसे पहले उस बच्चे को लेकर, जो कि नूर फातिमा के घर में जिस बच्चे की पैदाइश हुई है, उसको अस्पताल लेकर गई हैं।
क्या उस वक्त वो हालात थे, वो कंडीशन थी? बस क़यामत का मंजर था, कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं पता चला। जैसी का पता नहीं हमारे घर पे क़यामत टूटनी थी, हमें नहीं पता था। खुशी का मंजर था, बेटा होना था उसका, तो हमने खुशियों में जाना था हॉस्पिटल। लेकिन जैसे ही वहाँ पे पहुँचे हैं तो और ही सीन था वहाँ पे। ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तोड़ फोड़ स्टार्ट थी। मैं यहाँ पे रुकी हूँ तो चाचू को देख के मैं उतर गई हूँ। चाचू कहते बस किसी के पास अल्फाज ही नहीं थी। जैसे ही अंदर गए हैं इन्होंने सबसे पहले उस बच्ची के साथ जो है ना ये किया, उसको सांस का मसला था। 9 महीने वहाँ पे इसका चेकअप हुआ है। पूरी फाइल तैयार होती है जब एक प्रेगनेंसी होती है, उसमें हर चीज मेंशन स्टार्टिंग से लास्ट तक जो है ना पूरा उसमें होता है रिकॉर्ड औरत का। एंड टाइम पे कहते हैं कि आपने हमें बताया क्यों नहीं कि बच्ची को सांस का मसला था। ये हमने उनको बताना था कि उन्होंने हमें बताना था? हम डॉक्टर हैं कि वो डॉक्टर हैं? हम उन्हें बताएंगे कि बच्ची को सांस का मसला है या नहीं? मेरे चाचू तो है इतने मासूम, उन्हें पता ही कुछ नहीं है। उनका पहला केस था, पहली बार उन्हें खुशी मिली, उनकी पहली बेटी, उनके घर 5 साल से औलाद ही नहीं हो रही, पहली बार उन्हें नाना नानी बनना था। मेरे बच्चों को इतना वो प्यार देने वाले, उनके अपने साथ क्या बीती? पैसों की कमी नहीं लगाई, कोई चीज नहीं छोड़ी, किसी चीज की कमी नहीं थी। जैसे ही वो अंदर गई है खुशी खुशी सबको कह के अच्छा मैं जा रही हूँ, अच्छा जा रही हूँ, उसको किया है। सबसे पहले इनकी गलती, उसको सांस का मसला था, उसको बेहोशी वाला एनेस्थीसिया इन्होंने दे दिया। एनेस्थीसिया देते ही नहीं है, जो बंदा जिस बंदे को सांस का मसला हो उसको एनेस्थीसिया देते ही नहीं है। इन्होंने उसको बेहोश किया, बेहोश करके उसको, उसके बाद उसको मुझे लगता है सांस ही नहीं आई, उसको सांस नहीं आई क्योंकि उसको पहले ही मसला था। एंड वाले दिनों में कहती थी सिद्रा जी मैं बड़ी खींच के सांस लेती हूँ, मुझे सांस नहीं आता। मैं कहती थी नूर ऐसे ही होता है, जो हेल्दी होते हैं ना उनके साथ ऐसे ही मसला होता है, मेरे साथ भी होता था, एसी के बगैर मुझे भी सांस नहीं आता था। लेकिन मेरा जो केस है लेडी विलिंगटन में हुआ, उन्होंने मुझे मेरे इस मसले की वजह से 2 हफ्ते पहले एडमिट रखा, मुझे बताया आपके साथ ये मसला है, ये सिचुएशन है, ये होगा। वैसे उन्होंने किया। सब मेरे 2 बेटियां मेरी बिल्कुल सेहतमंद, बिल्कुल आपके सामने, ये बेटी है, एक छोटी बेटी है आपके सामने है। इनकी गफलत 15 से 20 मिनट सिर्फ घड़े ऑपरेट में लगते हैं, मेरे भी हुए हैं ना, सिर्फ 15 से 20 मिनट। इन्होंने 15 से 20 मिनट में उसको खत्म किया। दूसरे केसेस पकड़ते गए, लोगों की बेटियां जा रही हैं आ रही हैं, उनके एक्सपेरिमेंट जो थे, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने उन पे किए वो चल गए। जो हमारी बेटी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो नहीं चला। ये अस्पताल नहीं है, ये कातिल खाना है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं लोगों पे। जिस पे चल गया, जिस पे नहीं चला वो मर जाता है। यहाँ पे ये पहला केस नहीं है, ये हॉस्पिटल पहले भी सील हो चुका है, यहाँ पहले भी सील हुआ था। लेकिन उसके बाद ये बंदा, इसके पीछे पता नहीं कौन सी ऐसी पावर है जो ये सील होने के बावजूद ये खुलवा लेता है। कौन सा इसके पास लाइसेंस है जो कैंसिल नहीं करवाते? लाइसेंस इसने लगवा दिया है। कौन सा ये डॉक्टर है, इसके पास पंप नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, नूर फातिमा का बच्चा, जब हम लोग घर आए हैं, मातम का समा था, समझ ही नहीं आ रही थी क्या करें क्या ना करें। उतने में वो बच्चा, जब मैं वहां पहुंची हूँ, मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था, मुझे पैनिक थे सब, किसी को कुछ नहीं समझ आ रही थी क्या हुआ है। इतने में जो है ना मैं वहां पहुंची हूँ तो सब रो रहे थे। मेरे ज़हन में आया बच्चा तो जाता है नर्सरी में, मेरे बच्चे हुए हैं ना, सही भी होना नर्सरी में जरूर जाते हैं। मैंने कहा नर्सरी में बच्चा जाता है, बच्चा जो किधर है? इन्होंने कहा मेरी बहू के पास है। मैं इधर पहुंची मेरे चाचू के घर, तो दूसरे चाचू के घर से यहाँ आई हूँ तो उनकी बहू जो है ना फीडर भर के उसको पिला रही थी। मैंने कहा पहले दिन के बच्चे को तो 1 औंस से ज्यादा दूध नहीं देती, 1 औंस दूध दे, तेरी बात दूध ना दो। तो वो बच्चा ऐसे कर रहा था, उसको सांस नहीं आ रहा था। मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने वहां जाके मैंने कहा रोना बंद करो, बच्चे को भी सांस नहीं आ रहा है, एक तो चली गई, दूसरे की जान बचाओ। वैसे रिक्शा करवाया, गए हैं उधर इमरजेंसी में, जाके मैं गिर गई। मैंने कहा इसकी माँ की डेथ हो गई है, इसको बचा लो। वो कहती ये रोया है। मैंने कहा मुझे नहीं पता रोया कि नहीं रोया। इतनी वहां पे सिचुएशन ऐसी थी, हम आपको बता रहे, क़यामत का मंजर था। सिर्फ किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्या करना है। कोई शीशे तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही। इतना हमें बेबस कर दिया, इतना हमें बेबस कर दिया कि हमें लाश नहीं दे रहे। 2.5 घंटे वो अंदर पड़ी रही है, किस तरह पड़ी रही है, किस तरह उसकी जान निकली है, किसी को पता है कि क्या उसने बर्दाश्त किया है। जब सांस नहीं आता ना प्रेगनेंसी में, तो ऐसे लगता है दम घुट रहा है, ऐसे लगता है कि ना कि दुनिया खत्म होने वाली है। जैसे किचन में चूल्हे के आगे चले गए, सांस नहीं आता। मैं माँ ना, मुझे पता है किस तरह उसकी जान निकली होगी। 2.5 घंटे इन्होंने अंदर सियासत चलाई है। उसको मार के ना इन्होंने पूरा प्रोटेक्शन के लिए अपना पुलिस बुला ली। इन्होंने मेरे से सियासत क्या खेली। 2.5 घंटे बाद लड़की बाहर आती है, वो ऐसी थी 2.5 घंटे, इतनी जल्दी मुर्दा ऐसे हो जाता है। वो येलो थी, ये उसका फेस था, उसकी नीली पड़ी हुई थी, सारी रगें उसकी जो थी ऐसी थी कि जैसे पता नहीं कितनी देर पहले इसकी डेथ हो गई है। और उसके बाजू ऐसे थे, उसका मुंह खुला था।
इसके माँ बाप ने देखा, लेकिन कोई भी माँ बाप ये बात एक्सेप्ट नहीं करता कि हमारी औलाद चली गई है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने कहा मैं हॉस्पिटल ले जाए, मैं हॉस्पिटल ले जाए। जब आपने पहले ही बाद मरने के बाद रेफर करना होता है कि ले जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो आपने प्राइवेट क्यों खोले हैं? पहले उन्होंने कहा आपका मसला है, आप गवर्नमेंट जाओ। क्यों उनको यहाँ पे इस तरह से लील करते हैं? पैसे भी बटोरते हैं, फिर गवर्नमेंट भेजते हैं। क्यों खोले हैं फिर प्राइवेट इदारे जब गवर्नमेंट ही रेफर करना है? तुम भेजते तो उस बच्चे को भेजते, तो जीता जागता था उसको रेफर करते, उसको किसने रेफर किया? जिसकी सांसें चल रही थी उसका सक्शन नहीं किया गया, उसको नर्सरी नहीं भेजा गया, उसकी नाक में गले में सारा मवाद चला गया हुआ था, फेफड़ों तक उसके पानी पहुंच गया। कौन है इसका कसूर? उसके बाप ने किसी कमी छोड़ी पैसों की? उनकी लाडली बेटी थी, वो हमसे इतना प्यार करते हैं, आप यकीन करें। मेरे बच्चों को मेरे अब्बू के बाद जिसने सबसे ज्यादा प्यार किया वो मेरे चाचू हैं। चीजें लेके देनी, गाड़ी नहीं रुकनी, बच्चों को ले जाना उठा के। मेरे भाई के बच्चों से प्यार करने वाले मेरे चाचू, उनके अपने साथ क्या बीती? उनका दुख बहुत बड़ा है। आप यकीन, 3 दिन से उनके मुंह में जुबान नहीं पड़ रही, उनके मुंह में जुबान नहीं पड़ रही। मैं यहाँ पे थी, सब थे ना, तो मैं कंट्रोल में थी, अंडर कंट्रोल थी। जैसे मैं अपने घर गई हूँ ना, मैं सारी रात नहीं सो सकी, मैं नहीं सोई। मैंने कैसे उसके साथ निकली होगी, कैसे उसको सर्द खाने में लेके गई है, कहती होगी मुझे मुर्दा खाने छोड़ दिया, मेरे पास कोई मेरा अपना नहीं है, वो ढूंढती रही होगी हमें। उसका पोस्टमार्टम हमने करवा दिया, पहले उसने ऑपरेशन की तकलीफ बर्दाश्त की, पोस्टमार्टम है, यूट्रस तक टांके लगे हैं, इनसे यूट्रस की कोई वेन कटी है जिसकी वजह से उन्होंने यूट्रस को भी स्टिचेस लगाए। उसकी डेथ ही यूट्रस की कटिंग की वजह से हुई है, और ड्यूरिंग ऑपरेशन को यूट्रस को कट लग गया, जिनकी वजह से इनकी ब्लीडिंग, इनसे ब्लीडिंग नहीं कंट्रोल हुई। उसके बाद उन्होंने यूट्रस को भी कट लगाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो अभी 3 माह बाद आएगी ना, हमारी इस टाइम हमारे चेहरे कभी किसी ने सोशल मीडिया पे नहीं देखे, लेकिन इस टाइम नूर उनकी जो अब्बू है ना इतने सख्त है, आप यकीन करें, कुछ स्टेटस भी लगाते थे ना तो कहते थे डिलीट कर दो, ये स्टेटस डिलीट कर दो, ये स्टेटस ना लगे। और अब उनकी, मेरी फूफो की, दादों की, हम सब की जो है ना वीडियो इस टाइम वायरल है। किस लिए? कि हमारी नूर फातिमा चली गई, किसी और की ना जाए। ये एक हमारी गई है, 1000 मरी है यहाँ पे, किसी ने ये सोशल मीडिया पे आवाज नहीं उठाई। लेकिन हमने ये क्यों आवाज उठाई है कि हमारी तो चली गई, किसी और की ना जाए, हॉस्पिटल सील किया जाए। ये यहाँ के लोग, जितने यहाँ के लोग यहाँ पे जाते हैं, पैसे भी भरते हैं, सब कुछ करते हैं। इतना हेल्दी वो बेबी है, उसका वेट 11 पाउंड उसका वेट है, 6 किलो का वो बच्चा है। लेकिन क्यों? डॉक्टर्स की गफलत की वजह से तुम इतने पैनिक हो गए हो, तुमने पीछे उसको मार के फोन करने शुरू कर दिए। आज जी मियां गुज्जर, पता नहीं कौन से गुज्जरों को बुला के, अपनी सारी पुलिस बुला के प्रोटेक्शन खड़ी कर दी। डॉक्टर को अंदर करके जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर हुआ उसके बाद ताला लगा दिया, हमें डॉक्टर से नहीं मिलने दिया। गवर्नमेंट में ऐसा होता है ना, मौत बरहक है, मौत आनी है, वो सेटिस्फाई कर देते हैं। देखिए आपके पेशेंट को रिकॉर्ड आपके सामने, ठीक है, रिकॉर्ड आपके सामने, ये मसला था, हमने आपको कहा था कुछ भी हो सकता है, हमें तसल्ली आ जाती है। हमें बताओ तो सही, हमारी बच्ची के साथ किया क्या है, कब उसकी जान निकली है, किस वजह से निकली है, कहाँ कट लगाया, क्या हुआ, हमें कुछ तो बताओ तुम। हम इतने परेशान है, हमें अभी तक वजह नहीं पता वो क्यों। चाचा कबर बनवाने चला गया, वो इनसे बड़ा था, हम बच्चे की खुशी मनाने के लिए बैठे थे और वो बेचारा कबर खुदवा रहा था, वहां पे जाके यहाँ दफनाया। हमारे पास नूर की लाश नहीं आई, लाश कैसे रुली है मैं आपको बताती हूँ। वहां से इन्होंने म्यू हॉस्पिटल भेजी, म्यू हॉस्पिटल गए, उन्होंने कहा ये तो 1 घंटा 20 मिनट पहले इसकी डेथ हो चुकी है। वहां से वापस आया, फिर फरहत हॉस्पिटल, वहां खड़े करके एहतजाज हुआ। एहतजाज करने के बाद बॉडी इधर आई है, ठीक है, बॉडी इधर आई है, क्योंकि बात ये आई DSP तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा अगर हम रखेंगे उल्टा हम पे केस है, ये अब उधर मुर्दा खाने पहुंचा दी जाए। म्यू हॉस्पिटल मुर्दा खाने गई है, मुर्दा खाने वहां पे पड़ी रही है। उसके बाद उस लाश के साथ कितनी अजियत हुई है, उसका कसूर क्या था, उसको इतना दुख, उसको इतनी अजियत दी क्यों गई, इतनी दर्दनाक मौत। उसको जिबा किया तुमने, अंदर भी जिबा किया, फिर उसके बाद जब उसको मुर्दा खाने से लेके पोस्टमार्टम तक रूम तक लेके गए हैं, तब तक आपको बता नहीं सकते बॉडी की कंडीशन क्या थी। बॉडी की कंडीशन, तब भी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी। ब्लीडिंग क्यों नहीं रुक रही थी? ब्लीडिंग उनसे कोई ऐसी वेन कट हुई है जिसकी वजह से उन्हें यूट्रस तक स्टिचेस करने पड़े हैं। सिजेरियन में तो स्टिचेस लगते ही नहीं है यूट्रस को, वो सिर्फ बेली के नीचे स्टिचेस लगते हैं 9 to 10 बस, उसके अलावा नहीं। उन्होंने उस बच्चे पोस्टमार्टम जिसने रिपोर्ट किया उसने कहा है कि मैंने ऐसा केस ही नहीं देखा कभी। 16,000 का ताबूत आप बच्चे को लेके कहाँ गए हैं? ताबूत का साइज ना हो, कब्र छोटी थी, ताबूत का साइज बड़ा था। हमारे पास टाइम ही नहीं था। उन्होंने कहा जैसे ही आप ये मुर्दा खाने से लेके जाएंगे ना, ये लाश लेके जाएंगे ना, तो आपने आधा घंटा है आपके पास, सिर्फ आपने लाश दफना देंगे। आप देखिए ये सिनेरियो कितना मुश्किल था हमारे लिए।
एक हमारी बच्ची चली गई, हमारी सुनी नहीं जा रही, हमें बता नहीं रहे वो किस तरह मरी है, किस तरह से नहीं मरी। ये मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, इन्होंने उसके साइज का तबूत करवाया। 25,000 तबूत का मांग रहे हैं, जिसने नहीं लाना 10,000 वो मांग रही है। यहाँ हमारे पैसे दरख्तों पे उगते हैं। ये तो मजदूर, मतलब चाचू मेरे क्या लैसों का काम करते हैं, इतने वो लैंडलॉर्ड नहीं। अपने अभी छोटे बेटे की उन्होंने शादी किया है, VIP प्रोटोकॉल से शादी किया है, कम से कम उन्होंने 20-25 लाख उन्होंने लगाया अपने बेटे की शादी पे। अपनी बेटी के लिए उन्होंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। वहां से फिर जब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, पोस्टमार्टम के बाद भी जब उसका सारा, आपको पता है पोस्टमार्टम का सिनेरियो क्या होता है, आपको सारा ही पता है। पोस्टमार्टम करने के बाद उसको जब बाहर लेके आए, उसको गुस्ल दिया है, तब तक का टाइम कितना जियतनाक था। सोचे वो बच्ची 12 बजे की ऑपरेशन थिएटर में गई हुई, 2:30 बजे उसको बाहर निकालते हैं, रेफर करते हैं, रेफर करके वो वापस आती है। इन सब में हमें समझ नहीं आ रही हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इसके पीछे सारी सियासत थी जो हमें समझ नहीं आई, लेकिन उनको पता था वो क्या कर रहे हैं, उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। हमारी बच्ची चली गई है, बस हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारी नूर फातिमा चली गई है, कितनी तकलीफ जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं ना कोई और पेरेंट्स बर्दाश्त ना करें, क्योंकि बेटियों की तकलीफ नहीं देखी जाती। अब यकीन करें, जैसे हम जनाजा लेके आए ना, वहां से नीचे उतरे हैं, यहाँ पे ऐसा मंजर था, सारे इस तरह दाड़े मार के रो रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, इतना रश था। यकीन करें, हमें एम्बुलेंस पीछे खड़ी करनी पड़ी, तो हम वहां से तबूत में लेके आ रहे थे, जैसे पता नहीं तबूत में किनकी लाशें लाई जाती। ये मंजर था, और उसके बाप के मुंह में जुबान नहीं पड़ी। इदारे कम से कम इतना तो ताउन कर ही सकते हैं कि उस अस्पताल को बंद करवाया जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नूर फातिमा के साथ आखिर हुआ क्या था, गलती किसकी थी, इन तमाम तर चीज़ों का पता लगाया जा सके। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दें मुझे, अल्लाह।